और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कर रहे हैं और वहां पर संबोधन दे रहे हैं। बेहतर स्पीड, स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं। साथियों, आज देश एक साथ इतने व्यापक रिफॉर्म्स देख रहा है क्योंकि आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल सेंटर बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ग्लोबल डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाए, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज और टैलेंट की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ाए। और इसलिए भारत आज अपने यहां जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना रहा है, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रख रहा है कि देश हित और स्टेक होल्डर के हित दोनों को प्राथमिकता दी जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने डिफेंस, कोल और माइनिंग जैसे सेक्टर पहले ही खोल दिए हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन कर रही है। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है, वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा फोकस नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही उसको सामान्य जन तक पहुंचाने पर भी रहा है। पिछले 7 साल में तो स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने लास्ट माइल डिलीवरी, लीकेज फ्री और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का अहम टूल बनाया है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जियो टैगिंग का उपयोग हो, सैटेलाइट इमेजरी से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग हो, फसल बीमा योजना के तहत तेजी से क्लेम सेटल करना हो, नाविक सिस्टम से करोड़ों मछुआरों की मदद हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी प्लानिंग हो। हर स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के प्रोएक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद कर रही है। साथियों, टेक्नोलॉजी जब सबकी पहुंच में होती है, तब कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इसका एक और उदाहरण डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आज अगर भारत दुनिया की टॉप की डिजिटल इकोनॉमी में से एक है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमने डेटा की ताकत को गरीब से गरीब को भी सुलभ बनाया है। इसलिए आज जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब हमें उस नागरिक को याद रखना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है,